क्या आपने कभी सोचा है, हर साल की शुरुआत में हम सब कहते हैं इस बार पक्का कुछ बड़ा करूंगा। तुमने भी बनाया होगा कोई गोल, कोई रिजोल्यूशन और देखा होगा कोई बड़ा सपना। और फिर वक्त बीतता है और हम वापस उसी ढर्रे पर लौट आते हैं, बिना किसी डायरेक्शन के। अब सोचो, क्या हुआ तुम्हारे सपनों का? कहाँ गया तुम्हारा 2025 का न्यू ईयर रिजोल्यूशन? कहाँ गया वो वादा जो तुमने साल की शुरुआत में अपने आप से किया था? अब तो ये साल भी ढलने को है, सिर्फ 15 हफ्ते बचे हैं। यकीन नहीं होता? कैलेंडर देख लो। मुझे पता है यू आर सीरियस अबाउट यू, तभी तुम इस वीडियो पर आए हो। कहते हैं कि एक आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि इंसान हर बार गलती करके ही कुछ सीखे? आखिर इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स क्यों लिखी जाती हैं? ये किताबें उन महान हस्तियों की सिर्फ आत्मकथाएं नहीं है, बल्कि उनके जिंदगी के अनुभव, उनके संघर्ष और सबसे अहम बात, उनके द्वारा की गई गलतियों से बचने के उपाय हैं। ये किताबें हमें वो रास्ते दिखाती हैं जो उन्होंने खुद अपनी कोशिशों में खोजे, ताकि हम उनसे सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अब सवाल आता है, क्या हम भी वही रास्ता अपनाएं और गलतियां कर कर के सीखें, या फिर हम सीधे उन किताबों से सीखकर अपने सपनों को जल्दी, आसान और बेहतर तरीके से पा सकें? ये वीडियो कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट होगा जो 2026 को तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना देगा। या फिर इसे यूं समझो कि ये वीडियो तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी का स्टेपिंग स्टेप यानी पहला कदम होने वाला है, जिसमें आप सीखने वाले हो इनसाइट्स अबाउट डिसिप्लिन, माइंडसेट, प्रोक्रेस्टिनेशन, गोल सेटिंग, हैबिट बिल्डिंग एंड अर्निंग मनी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, फटाफट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। देखो बॉस, शुरुआत कुछ महान हस्तियों की कहानी से करूंगा। क्या तुम जानते हो कि एक सिंगल मॉम जो डिप्रेशन में डूबी थी और 12 बार रिजेक्ट हुई, कैसे हैरी पॉटर जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज बना डाली और बिलियनियर बन गई? जेके रॉलिंग ने सेल्फ हेल्प बुक से वही जादू सीखा। और एलन मस्क, 0 पैसे, डिवोर्स, कंगाल कंपनी, लेकिन किताबों से रिस्क और हैबिट्स मास्टर करके टेस्ला और स्पेसएक्स जैसा एम्पायर खड़ा कर दिया। वेट, अभी और सुनो। ओपरा विनफ्रे, जैक मा, सारा ब्लैकले, हावर्ड सुस, अर्नोल्ड, इंद्रा नुई, क्रिस गार्डनर, होमलेस से मिलियनियर, ये सब के सब आम लोग थे, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स ने उनका माइंडसेट चेंज किया, गोल सेट कराए और उन्होंने दुनिया जीत ली। अब सवाल तुमसे, क्या तुम भी 2026 में ऐसा ही कुछ करना चाहते हो? याद रखो, सिर्फ 15 हफ्ते बचे हैं। आज की वीडियो में मैं रिवील करूंगा 10 ऐसी गेम चेंजिंग सेल्फ हेल्प बुक्स जो तुम्हें टॉप लेवल पर ले जाएंगी। अगर तुम ये मिस करोगे तो रिग्रेट करोगे। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहो। देखो बॉस, 2026 आने में बस 15 हफ्ते बाकी हैं। अगर इन 15 हफ्तों में तुमने सिर्फ ये 10 सेल्फ हेल्प बुक्स खत्म कर दी, तो यकीन मानो 2026 में तुम्हारी एंट्री 10x लेवल पर होगी और तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे 2026 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने से। तो अब सवाल आता है, कैसे तुम इन 10 बुक्स को खत्म करोगे? अगर तुम इन्हें पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड। अगर किताब नहीं पढ़ सकते, तो हर हफ्ते मैं इन किताबों से बेस्ट आइडियाज निकाल कर बुक समरी बना दूंगा एंड यू कैन फॉलो दोज आइडियाज। चैलेंज बहुत सिंपल है, हमारे पास 15 हफ्ते हैं और किताबें 10। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो अब सवाल आता है, कैसे तुम इन 10 बुक्स को खत्म करोगे? अगर तुम इन्हें पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर किताब नहीं पढ़ सकते, तो हर हफ्ते मैं इन किताबों से बेस्ट आइडियाज निकाल कर बुक समरी बना दूंगा एंड यू कैन फॉलो दोज आइडियाज। चैलेंज बहुत सिंपल है, हमारे पास 15 हफ्ते हैं और किताबें 10। हर हफ्ते एक नई किताब उठानी है, उसे पढ़ना है और उसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में एक हफ्ते तक इम्प्लीमेंट करना है। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो शानदार 10 सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में, जिनके आइडियाज को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो और 2026 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द चैलेंज, 15 हफ्ते, 10 किताबें। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक सफर पर है। कुछ लोग उस सफर में रास्ते खोजते हैं और कुछ लोग वो रास्ते खुद बनाते हैं। इस 15 हफ्तों की किताबों की जर्नी में हम सीखेंगे कि कैसे सोच, हमारी आदतें, आत्मविश्वास और रणनीतियां आपके 2026 को पूरी तरह बदल सकती हैं। और शुरुआत होगी वहीं से जहां से असली खेल शुरू होता है, यानी आपकी सोच से। पहले हफ्ते में हम पढ़ने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमारी जिंदगी उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हमारी सोच होती है।
यही कारण है कि यह किताब सबसे पहले रखी गई है, क्योंकि अगर शुरुआत छोटी सोच से होगी तो बाकी सारी किताबों की सीख अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएंगी। वीक 2 द 4 अग्रीमेंट्स। पहली किताब ने सोच बड़ी कर दी, लेकिन साफ सोच तभी काम करेगी जब कम्युनिकेशन साफ हो। इमेजिन करो, दोस्त ने मैसेज सीन किया, रिप्लाई नहीं किया और आपने एजम्पशन बना लिया। यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं। वीक 3 द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। अब जब सोच बड़ी है और कम्युनिकेशन साफ, तो तीसरी चाबुक आती है खुद को स्वीकार करना। सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगी के दिखावे में फंसना आसान है, लेकिन अपनी रियलिटी को स्वीकारना मुश्किल। वीक 4 एटॉमिक हैबिट्स। अब बारी है एक्शन लेने की। अपनी आइडेंटिटी बदलने से हैबिट अपने आप बदल जाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि बड़ी सोच और ऑथेंटिसिटी को छोटी छोटी डेली हैबिट से जमीन पर उतारा जा सकता है। वीक 5 द पावर ऑफ हैबिट। एटॉमिक हैबिट्स ने एक नया दरवाजा खोला। अब चार्ल्स ड्यूक की बुक द पावर ऑफ हैबिट हमें हैबिट लूप सिस्टम समझाती है। वीक 6 द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। अब जब हैबिट जम चुकी है तो अब बारी आती है सोच को लेजर फोकस से निर्देशित करने की। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी हैबिट सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके थॉट्स के पास है। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन पहले मन में देखा, फिर दुनिया में देखा। जब अफर्मेशंस पॉजिटिव रिफ्रेमिंग के साथ मिट जाते हैं, तब आपका माइंड जीपीएस की तरह काम करता है, जो जिंदगी को सही डेस्टिनेशन पर ले जाता है। यही इस किताब का कोर आइडिया है। वीक 7 द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। यहाँ तक आते आते हमने हमारी सोच, हमारी हैबिट्स और हमारे एम्बिशन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। अब हम अपने एम्बिशन को वेल्थ की साइंस से जोड़ते हैं। वेल्थ स्वेटर्स दिखाते हैं कि पैसा और सक्सेस सिर्फ मेहनत नहीं, सही सोच और ग्रेटिट्यूड से आते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि ग्रोथ हमारे अंदर से आती है। वीक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। वेल्थ के कॉन्सेप्ट के बाद आता है उसका डिसिप्लिन, कि आप मनी को मैनेज कैसे करोगे, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, अपने रिवार्ड को कैसे मैनेज करोगे। अब जब सोच से गोल्स बने, हैबिट से मोमेंटम मिला, फेथ से ग्रोथ आई, तो बेबीलोन सिखाता है वेल्थ मल्टीप्लाई कैसे होगी। वीक 9 इट वर्क्स। अब रह जाती क्लैरिटी और फेथ का लिखा हुआ रूप। इस बुक का कोर आइडिया है राइट इट, बिलीव इट, रिसीव इट। यानी लिखो, विश्वास करो और प्राप्त कर लो। यह किताब इस सूची में अंत के करीब इसीलिए है क्योंकि अब तक आपने सोच, हैबिट्स, कम्युनिकेशन और वेल्थ की जमीन तैयार कर ली है। अब बारी है मैनिफेस्टेशन की पावर को अनलॉक करने की। वीक 10 द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। और अंत में आता है कल्मिनेशन पॉइंट, यानी वैल्यू, परसिस्टेंस, एक्शन और लव। ओजी मैंडिनो के स्क्रॉल सिर्फ सेल्समैन के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सक्सेस का नक्शा है। इस आखिरी किताब में पूरी यात्रा का निचोड़ है। सोच बड़ी रखो, सही आदतें अपनाओ, वेल्थ को बुद्धिमानी से संभालो और अंत में वैल्यू देकर जीत हासिल करो। आपका हर एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, हर एक बोल्ड एक्शन और हर कंसिस्टेंट वैल्यू कंट्रीब्यूशन ये तय करेगा कि आप 2026 में किस ऊंचाई पर खड़े हो। देखो बॉस, अगर इन 15 हफ्तों में इन सारी किताबों को आपने एब्जॉर्ब कर लिया और इन किताबों के आइडियाज को अपने जीवन में लागू किया, तो 2026 आपका कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें होगा आपका क्लियर माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ताकत, वेल्थ और सक्सेस का प्रूवन फॉर्मूला और वो सेल्फ बिलीफ जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि आप 15 हफ्ते बर्बाद करोगे या इन 15 हफ्तों को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दोगे। क्योंकि 2026 इंतजार नहीं करेगा, 2026 सिर्फ तैयार लोगों का साल होगा।